Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In my previous video, I covered line graph, bar graph and process chart. Today in the class, I would discuss you how to write your tabular graph impressively. Let's just start doing discussion. First, the question is all about कि कौन कौन से सेक्टर में कितना पानी यूज हुआ है. Like we have four distinct countries. First is we have Egypt, then we have Saudi Arabia, then we have Canada and New Zealand. अब ये फोर कंट्रीज में थ्री डिफरेंट पर्पसेस के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ है. पहला है हमारा डोमेस्टिक, देन वी हैव एग्रीकल्चर, लास्ट वी हैव फॉर इंडस्ट्रीज. तो हमने ये सारा का सारा जितना भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू राइट इट इन इंट्रोडक्शन टू स्कोर गुड. तो लिखेंगे कैसे, इसकी शुरुआत कैसे होगी, वो होगी हमारी घिसी पिटे वर्ड से, दैट इज द रेंडर्ड टैबुलर ग्राफ. यस, टैबुलर ग्राफ आपको लिखना है. डू नॉट राइट द वर्ड टेबल. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट टैबुलर ग्राफ. So we can start our graph with rendered tabular graph illustrates the information about the ratio of water is used in four distinct countries. Yes, मतलब पहले हम यहाँ तक का समझ लेते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो हमें बता रहा है कि हमारा जो रेशो है पानी का वो यूज हुआ है डिस्टिंक्ट कंट्रीज में. वो कंट्रीज कौन कौन सी है हमारी, वो है हमारी इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कनाडा, न्यूजीलैंड. ठीक है, अब वो यूज हुई है फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल. अब इसमें आपको कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपको ईयर मेंशन नहीं है. As I told you in my previous video as well कि अगर आपके ग्राफ में ईयर मेंशन नहीं होता तो प्लीज राइट इट इन योर प्रेजेंट टेंस. तो आई हैव रिटन माय चार्ट, माय टैबुलर ग्राफ इन प्रेजेंट फॉर्म. कैलिब्रेशन हमारी किस में होगी, द डाटा हैज बीन कैलिब्रेटेड. इट्स डेटा, इट्स नॉट डाटा. तो आई कैन से द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज. जो मेरी कैलिब्रेशन होगी वो होगी परसेंटेज में. आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. लेट जस्ट मूव टू ओवरऑल. ओवरऑल में हमें वही अपनी हाईएस्ट और लीस्ट चीज को मेंशन करना होता है. तो द सेम पैटर्न आई फॉलोड फॉर टेबुलर ग्राफ एज वेल. ओवरऑल इट इज इंटरेस्टिंग. ओवरऑल में मैंने लिखा है टू नोट दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर uses the maximum water. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसने पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है. तो फॉर सबसे ज्यादा आई राइट मैक्सिमम. वेयर एज मतलब जहां की डोमेस्टिक नोटेड द लीस्ट, मतलब एग्रीकल्चर के लिए पानी सबसे ज्यादा यूज हुआ है तो डोमेस्टिक के लिए सबसे कम. ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न आई हैव रिटन द मैक्सिमम एंड द लीस्ट डिग्री. नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव फोर कंट्रीज, सो आई सेग्रीगेट माय बीपीज इनटू टू ईच. मतलब दो कंट्रीज मैंने बीपी 1 में मेंशन कर दी और दो कंट्रीज मैंने बीपी 2 में मेंशन कर दी. तो मेरी बीपी 1 में एक कंट्री है इजिप्ट और एक आई हैव सऊदी अरेबिया. सो लेट जस्ट डिस्कस कि देखते हैं मैंने इसमें अपनी एक्सप्लेनेशन को कैसे फ्रेम किया है. आई स्टार्टेड इट विद एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इन इजिप्ट वाटर यूटिलाइज फॉर डोमेस्टिक इज 10%. इजिप्ट में डोमेस्टिक यूज के लिए पानी सिर्फ 10% यूज हुआ, while 84% is used. yes, present में हम लिखेंगे 84% is used for agriculture which is the highest. मतलब 84 देखा जाए इजिप्ट में सबसे हाईएस्ट पानी की रेशो है जो यूज हुई है फॉर एग्रीकल्चर.
आगे मैंने लिखा है मोर ओवर ओनली 6% हैज बीन यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज। सिर्फ और सिर्फ 6% पानी जो है वो मेरा इंडस्ट्री के लिए यूज हुआ है। Conversely, yes, conversely, why I used it here? Because now I'm talking about different country, that is Saudi Arabia. इसको देखते हैं मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। Conversely, 12% is noticed. Yes, सिर्फ 12% noticed हुआ है for domestic, कहाँ पर? इन सऊदी अरेबिया, जहां however 64% is observed, 64% देखा गया है for agriculture and 24% water is used for industry। अब इसमें मैंने सारी की सारी परसेंटेज जो भी यूज हुई है पानी की एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो सब मेंशन कर दी है। तो लुक, देयर आर लाइक मेनी वेज टू राइट अ ग्राफ, ठीक है, बट हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, द फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। तरीके बहुत हैं ग्राफ लिखने के, आप कोई भी तरीके को ऑप्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके टेंसेस सही होने चाहिए, सेंटेंस की फॉर्मेशन एकदम सही होनी चाहिए, along with connectors which are important. Next, in my BP2, I have written the data for Canada and my last country, which is New Zealand. तो देखते हैं हमने इसमें कैसे एक्सप्लेन किया है अपने नेक्स्ट रेस्ट ग्राफ को। इसमें मैंने लिखा है टर्निंग अटेंशन टुवर्ड्स कैनेडा, कैनेडा की तरफ अगर हम अटेंशन दे और न्यूजीलैंड की तरफ अटेंशन दे, तो कैनेडा में जो 20% वाटर यूज हुआ है वो हुआ है डोमेस्टिक के लिए, मतलब घर के काम के लिए, जहां की एडिशनली देखा जाए 10% वाटर जो है, यस 10% पानी मेरा कंज्यूम्ड हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के कामों के लिए 10%, यस 10% पानी को इस्तेमाल किया गया है। अब इस बीपी में मैंने अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर दी एंड आई यूज्ड माय पैसिव टेंस आल्सो, मींस पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे मैंने हैज के साथ बीन का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। फर्दर पढ़ते हैं इंटरेस्टिंगली, यस आई यूज इंटरेस्टिंगली कनेक्टर एज वेल, आप यूज कर सकते हैं अगर आपके ग्राफ में कहीं पर बहुत ही हाई या बहुत ही लीस्ट कुछ हो रहा है। वैसे तो इंटरेस्टिंगली हाई चीजों को डिनोट करता है, तो अगर कोई हाई डेटा ऑब्जर्व हो रहा है तो वहां पे आप अपना इंटरेस्टिंगली कनेक्टर यूज कर सकते हैं, द वे आई हैव यूज्ड हियर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टिंगली 70% हैज रिकॉर्डेड, 70% पानी जो है वो रिकॉर्डेड हुआ है किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे मेरा फॉर कैनेडा का डेटा खत्म हो गया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में देखते हैं कि कितना रेशो पानी का यूटिलाइज्ड हुआ है। इन न्यूजीलैंड 45 to 46% वाटर has utilized for industry and agriculture। 45% to 46% पानी जो है वो हमारा यूज हुआ है फॉर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। लास्टली, now I always use lastly word and I suggest the same for you as well whenever you end your graph with last sentence, please add the lastly connector over here so that the checker, the listener get the hint or an idea that this would be the last line of the writing। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया lastly only 9%, yes only 9% has been calculated for domestic use। न्यूजीलैंड में सिर्फ और सिर्फ 9% पानी जो है वो घर के कामों के लिए, मतलब डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज हुआ है।
This is the very easiest way to write or to form your any graph. The need is to think to understand your question. If you understand your question well, it would not be a daunting task to write or to explain it. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड फॉलो. बाय बाय.